हेलो एवरीवन, मैं प्रीति यदुवंशी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी चैनल द परफॉर्मेंस अड्डा कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर रीजनिंग एबिलिटी। अभी हमारा जो है वो सिटिंग अरेंजमेंट का सेशन चल रहा है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है, क्योंकि एग्जाम में 5 to 10 मार्क्स के क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। आज हम पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट में। वीडियो में बने रहे अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को जरूर दबा दे ताकि वीडियो के जो भी नोटिफिकेशन हो वो आपको मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। सेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, तो वीडियो में जरूर बने रहे अंत तक, क्योंकि बहुत कुछ सीखने को है। पैरेलल बेस्ड क्वेश्चंस जो है जब भी आएंगे तो इसमें क्या होंगे कि दो रॉ दिए रहेंगे, रॉ 1 और रॉ 2। ठीक है, रॉ 1 में कुछ एलिमेंट बैठे होंगे, जैसे कि आपका A B C D E F। ठीक है, और रॉ 2 में कुछ एलिमेंट होंगे, जैसे कि आपके V W X Y Z और T, कुछ इस तरह के एलिमेंट बैठे होंगे। अब रॉ 1 में जो बैठे हैं उनका फेस साउथ डायरेक्शन में है, और रॉ 2 में जो बैठे हुए हैं उनका फेस जो है आपका नॉर्थ डायरेक्शन में है। जैसे कि सभी जानते हैं कि नॉर्थ है हमारा, जो सामने वाला भाग होता है वो नॉर्थ होता है, और जस्ट उसके नीचे जो होता है वो साउथ होता है। नॉर्थ के ठीक सामने जो है साउथ है, और हमारा राइट जिधर पड़ता है वो हमारा ईस्ट है, और हमारा लेफ्ट जो है वो हो गया वेस्ट डायरेक्शन। ठीक है, तो जब भी दो रॉ दिए रहेंगे और पैरेलल बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो जितने भी एलिमेंट है वो एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे, चाहे किसी भी डायरेक्शन में हो, आपका नॉर्थ साउथ या फिर ईस्ट वेस्ट, जो भी डायरेक्शन में हो, जितने भी एलिमेंट होंगे एक दूसरे के आमने सामने बैठे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, हम खुद को एज्यूम अगर करते हैं राइट लेफ्ट के लिए, अगर हम खुद को एज्यूम करते हैं तो राइट लेफ्ट वाला कोई भी परेशानी हमें फेस नहीं करनी पड़ेगी। हम किसी भी डायरेक्शन की ओर देखें, हमारा राइट ही राइट होगा और हमारा लेफ्ट ही लेफ्ट होगा। देखिए, अगर हम नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं तो हमारा राइट इधर होगा, हमारा लेफ्ट इधर होगा। अगर हम साउथ की तरफ देख रहे हैं तब भी हमारा राइट जो है वो इधर हो जाएगा और लेफ्ट जो है इधर हो जाएगा, हम अगर खुद को एज्यूम कर रहे हैं तो। लेकिन बहुत लोग जो है एज्यूम करने में उन्हें प्रॉब्लम होती है, तो उनके लिए क्या है कि जब हम नॉर्थ डायरेक्शन में देखेंगे तो हमारा राइट राइट है और हमारा लेफ्ट लेफ्ट है। और अगर हम साउथ डायरेक्शन में देख रहे हैं, नीचे की तरफ, नीचे है साउथ हमारा, जब हम साउथ डायरेक्शन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा लेफ्ट राइट हो जाएगा और हमारा राइट जो है वो लेफ्ट हो जाएगा, यानी कि उल्टा उल्टा हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट क्वेश्चंस करते हैं, बहुत ही अच्छे से आपको क्लियर होंगे। ये हमारा पहला प्रश्न, 12 people are sitting in 2 parallel rows containing 6 people each, such that they are equidistant from each other. In row 1, P, Q, R, S, T and V are seated and all of them are facing south. बोल रहा है कि 12 पर्सन हैं जो पैरेलल रॉ, दो पैरेलल रॉ में बैठे हुए हैं, और 6 पर्सन जो है वो एक रॉ में बैठेंगे और 6 पर्सन जो है वो दूसरे रॉ में बैठेंगे। तो जो रॉ 1 में बैठे हैं वो है P, Q, R, S, T एंड V। ठीक है, और ये लोग सारे के सारे जो है वो साउथ की तरफ देख रहे हैं। इन रॉ 2, A, B, C, D, E एंड F आर सीटेड एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ। और जो लोग रॉ 2 में बैठे हैं वो है A, B, C, D, E और F, और ये लोग जो है सारे के सारे नॉर्थ की तरफ देख रहे हैं। Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in row faces another member of the other row। और जो भी रॉ में बैठे हुए हैं इन सीटिंग अरेंजमेंट में, सभी पर्सन जो है एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। S sits third to the right of Q। S जो है वो आपका दाहिनी ओर से तीसरे नंबर पे बैठा हुआ है Q का। उसके बाद बोल रहा है either S और Q sit at an extreme end of the line। या तो S या फिर Q, दोनों में से कोई भी एक जो है आपका एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन में बैठा हुआ है। The one who faces Q, वो पर्सन जो कि Q को फेस कर रहा है, the one who faces Q sits second to the right of E। वो पर्सन जो है वो आपका सेकेंड राइट में बैठा हुआ है E का, यानी कि दूसरे नंबर, दाहिनी ओर से दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है E का।
और 2 people सीट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच जो है वो 2 लोग बैठे हुए हैं। नाइदर बी नॉर एफ सीट एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ना ही बी और ना ही एफ दोनों में से कोई भी जो है वो एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठा हुआ है, यानी कि सबसे लास्ट एंड में नहीं बैठा हुआ है दोनों में से कोई भी। द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन, जो इमीडिएट नेबर है यानी कि तुरंत निकटतम जो पड़ोसी है बी का, वो क्या कर रहा है, वो फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, जो पी के थर्ड लेफ्ट में यानी कि बाईं ओर से तीसरे नंबर में बैठा हुआ है उसे फेस कर रहा है। अब बोल रहा है आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर्स, आर और टी जो है वो एक दूसरे का निकटतम पड़ोसी है। सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सी जो है आपका बाईं ओर से दूसरे नंबर पे बैठा हुआ है ए का। टी डज नॉट फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, टी जो है वो डी का जो इमीडिएट नेबर है उसे फेस नहीं कर रहा है, यानी कि जो निकटतम पड़ोसी है डी का उसे जो है वो टी फेस नहीं कर रहा है। तो ये हमारा क्वेश्चंस है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैंने बता दिए आपको। अब जो है हम क्वेश्चंस को करते हैं। तो बोला है 12 पीपल जो है वो 2 पैरेलल रो में बैठे हुए हैं। 2 पैरेलल रो है, रो 1 और रो 2, रो 1 और रो 2। एक सेकेंड, रो 1 और रो 2, ठीक है। रो 1 में कौन कौन लोग हैं हम यहाँ साइड में लिख लेते हैं। रो 1 में कौन कौन है और रो 2 में कौन कौन है। रो 1 और रो 2, रो 1 में है आपका पी क्यू आर एस टी और भी, और रो 2 जो है उसमें है आपका ए बी सी डी ई और एफ, ठीक है। और रो 1 वाले जो है वो किधर देख रहे हैं, वो उनका फेस जो है आपका साउथ की तरफ है। रो 1 वालों का फेस साउथ की तरफ है और रो 2 वालों का फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है। ये हमने लिख लिए, ठीक है। देयरफॉर इन गिवन सीटिंग अरेंजमेंट each of may seated a row faces another member of the other row, सभी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। अब क्या है, ये हमने लिख रखा है, इसे देख के अब हम क्वेश्चंस को करते हैं। क्या बोल रहा है देखिए यहाँ पे, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, तो 2 रो है, रो 1 और रो 2, 6 लोग हैं, तो हम जो है लंबा नहीं खींचेंगे, इस तरह से 6 करके खींचेंगे, 6 यहाँ गैप कर करके इस तरह से खींचेंगे, ठीक है, गैप कर करके। और हम कोशिश करेंगे कि 2 रो लेके चले, जिससे कि हमें आगे जाके कंफ्यूजन ना हो और हमारा मतलब ब्रेन के ऊपर जो है वो प्रेशर ज़्यादा ना पड़े। एग्ज़ाम के टाइम में हमें रिलैक्स रहने की ज़रूरत है। तो रो 1 और रो 2 में 6 लोग बैठे हुए हैं, तो हम 2 डायग्राम साथ साथ लेके चलेंगे, ठीक है। अब बैठाते हैं। क्या बोल रहा है, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू। अब हम ये ध्यान में रखेंगे जो पी क्यू आर एस टी भी है, ये जो है सभी के सभी एक ही लाइन में बैठेंगे और इनका फेस जो है वो साउथ की तरफ है, ठीक है, साउथ की तरफ है, यानी कि पी क्यू आर इधर नीचे देख रहे हैं, ठीक है, जो पी क्यू आर वैसे बैठेंगे, और जो इधर रो 2 में बैठे हैं इनका फेस जो है वो आपका नॉर्थ की तरफ है, और 2 वाले जो है वो ए बी सी डी ई एफ है। तो बोल रहा है एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आइदर एस और क्यू सिट्स एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। बोल रहा है एस और क्यू दोनों में से कोई भी एक जो है वो एक्सट्रीम एंड में बैठेगा, ठीक है। तो अगर हम क्यू को यहाँ बिठाते हैं तो आपका क्या बोला गया है, एस सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ क्यू, राइट ऑफ क्यू बोला है, यानी कि क्यू के हम लेफ्ट साइड में जाएंगे थर्ड में, तो क्या हो जाएगा, हम खुद को एज्यूम करेंगे। तो देखिए हमारा एस जो है आपका थर्ड राइट में है क्यू का, ठीक है, क्यू का थर्ड राइट में है, 1 2 3, और जब भी थर्ड बोले तो बीच में 2 पर्सन होंगे, ये हम ध्यान रखेंगे। तो ये वाला डायग्राम में हम क्यू को कॉर्नर में बिठाए हैं, अब ये वाला डायग्राम में हम एस को कॉर्नर में बिठाएंगे, तो हमारा क्यू जो है वो यहाँ बैठ जाएगा, 1 2 3, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है द वन हु फेसेस क्यू, यानी कि वो पर्सन जो क्यू को फेस कर रहा है, यानी कि ये वाला पर्सन, ठीक है, जो क्यू को फेस कर रहा है। यहाँ पे ये वाला, ये इसके नीचे है, ये इसके और ये इसके, लाइन टेढ़ा हो गया है, थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, यानी कि क्यू को जो फेस कर रहा है ये वाला पर्सन, ठीक है। द वन हु फेसेस क्यू
सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, राइट ऑफ ई, यानी कि ई जो है वो यहाँ बैठेगा, तब जाके ये सेकेंड राइट में वो पर्सन बैठेगा जो क्यू को फेस कर रहा है। आपका सेकेंड राइट बोला है, यानी बीच में एक लोग होगा, सेकेंड राइट यानी कि यहाँ बैठेगा, ठीक है। सेकेंड राइट बोला है यानी कि बीच में एक लोग होगा, तो ई के ठीक सेकेंड राइट में बैठा है वो पर्सन जो क्यू को फेस कर रहा है, यानी ई जो है हमारा यहाँ बैठा है और यहाँ वो पर्सन बैठा है जो क्यू को फेस कर रहा है। द वन हु फेसेस क्यू सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ ई, हो गया। अब बोल रहा है टू पीपल सीट बिटवीन बी एंड एफ, बी और एफ के बीच में जो है दो लोग बैठा हुआ है, बी और एफ के बीच में जो है दो लोग बैठा हुआ है, या तो बी एफ का पोजीशन ऐसे हो सकता है या फिर एफ बी इस तरह का पोजीशन हो सकता है, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, बोल रहा है नाइदर बी नॉर एफ सीट एट एन एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, बी और एफ में से दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम एंड में नहीं बैठा है, तो हमें इन दोनों को बीच में बिठाना है। तो देखिए ये वाला जगह जो है आपका खाली है, देखिए यहाँ पे अगर दो जगह चाहिए हमें, ठीक है, दो जगह चाहिए बी और एफ के लिए, तो क्या करेंगे हम, अगर हम यहाँ पे बी को बिठाते हैं, यहाँ पे बी को बिठाते हैं, तो एक दो यहाँ पे मेरा एफ बैठ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आपका बी और एफ यहाँ पे अगर देखते हैं, अच्छा एक्सट्रीम इन में नहीं बोला है ना, ये भी तो ध्यान रखना है ना, एक्सट्रीम इन में नहीं है, दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम इन में नहीं बैठा हुआ है, तो हमें एक्सट्रीम इन में नहीं चलना है। अगर बी हमारा यहाँ बैठेगा तो एक दो यहाँ पे हमारा एफ बैठेगा, एफ और बी दो पोजीशन, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है नाइदर बी नॉर एफ सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, यानी कि बीच में बैठेगा दोनों, तो ये वाला पोजीशन जो है हम एफ और बी को यहाँ बिठाए हैं, या फिर बी यहाँ भी बैठ सकता है, एफ यहाँ भी बैठ सकता है, दोनों में से कोई भी पोजीशन हो सकता है। यहाँ पे वैसा जगह खोजते हैं, मिल रहा है कि नहीं बी एफ के लिए, ठीक है। एक्सट्रीम इन में नहीं बैठेगा, यहाँ पे तो ई बैठा हुआ है, यहाँ पे अगर बैठाते हैं तो दो लोग छोड़ के फिर ये एक्सट्रीम इन आ जा रहा है एक जोन के लिए, तो ये वाला डायग्राम जो है हमारा कैंसिल हो जा रहा है। इस तरह से दो डायग्राम लेके हम चलेंगे तो एक डायग्राम जो है हमारा कैंसिल हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं, द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, ठीक है। इमीडिएट नेबर ऑफ, कहाँ गया, इमीडिएट नेबर ऑफ बी, अगर बी यहाँ पे बैठा हुआ है तो बी का इमीडिएट नेबर ये हुआ, ठीक है, बी का इमीडिएट नेबर जो है ये हुआ और ये हुआ, ई और यहाँ पे जो बैठा है ये दोनों बी का इमीडिएट नेबर है। तो बोल रहा है कि द इमीडिएट नेबर ऑफ बी फेसेस द पर्सन हु सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ पी, लेफ्ट ऑफ पी, यानी कि पी को हम अगर यहाँ बिठाते हैं तो एक दो तीन यहाँ पे आपका वो पर्सन बैठेगा जो बी के इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है, तो पी को हम यहाँ पे बिठाए तो एक दो तीन हो गया वो पर्सन जो कि बी के इमीडिएट नेबर को फेस कर रहा है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, बोल रहा है कि आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर, ठीक है, आर एंड टी आर इमीडिएट नेबर, तो देखिए ये वाला दो जगह जो है वो खाली दिख रहा है हमें आर और टी के लिए, ठीक है। तो हम आर और टी को यहाँ बिठा सकते हैं, या तो आर टी यहाँ ऐसे बैठेगा या तो टी आर, ये पोजीशन हो सकता है, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, ये पोजीशन हो सकता है। अब आगे पढ़ते हैं, सी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए, सी सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए और सी जो है नीचे वाला लाइन में बैठेगा, तो सी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ ए क्या हो जाएगा आपका, सी अगर यहाँ बैठेगा तो सॉरी ए अगर यहाँ बैठेगा तो सी यहाँ बैठेगा अगर, तो क्या हो जाएगा, अच्छा ऊपर की तरफ देख रहा है ना, नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो सी यहीं बैठेगा और ये यहाँ बैठेगा, तो ये लेफ्ट हो जाएगा, ये तो नॉर्थ की तरफ देख रहा है, तो हो जाएगा आपका ए के सेकेंड लेफ्ट में बैठा है सी, यही वाला जगह हमें खाली मिला है सी और ए के लिए। यहाँ पे जो एक बचा हुआ है वो हमारा बचा हुआ एलिमेंट कौन सा बचा हुआ है आपका, डी बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे डी को पुट कर दिए। अब यहाँ पे देखिए पी बैठ गया, एस बैठ गया, आर और टी बैठ गया, क्यू बैठ गया। आगे देखते हैं क्या है, टी डज नॉट फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ, कहाँ गया, द टी डज नॉट फेसेस द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, टी जो है इमीडिएट नेबर ऑफ डी को फेस नहीं करेगा, यानी कि डी का इमीडिएट नेबर कौन है, बी है, बी को टी फेस नहीं करेगा, यानी कि यहाँ पे आर होगा और यहाँ पे टी होगा, ठीक है।
क्योंकि टी यहाँ नहीं हो सकता, क्योंकि इमीडिएट नेबर ऑफ डी को जो है वो टी फेस नहीं कर रहा है, इसीलिए आर को यहाँ किया गया और टी को वहाँ किया गया। तो अब हमारा जो है पूरा अच्छा से बैठ गया है। और यहाँ जो बचेगा ये वाला एलिमेंट, यहाँ पे जो बचा हुआ एलिमेंट हमारा है, कौन बचा हुआ है, भी बचा हुआ है। तो यहाँ पे हम भी को आपको पुट कर देंगे। तो इस तरह से हम दो डायग्राम लेके चलेंगे, तो एक हमारा कट जाएगा और एक हमारा जो है परफेक्ट बैठ जाएगा। बहुत ही आराम से हम इसे करेंगे। एग्जाम में जो है रिलैक्सेशन का जरूरत है। आगे दूसरा क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो ये हमारा दूसरा प्रश्न। 12 people are sitting in two parallel rows containing 6 people each, such that they are equidistant from each other. In row 1, P, Q, R, S, T and V are seated and all of them are facing south. In row 2, A, B, C, D, E and F are seated and all of them are facing north. Same questions जैसा ही दिया हुआ है स्टेटमेंट। अच्छा, therefore in the given sitting arrangement each member seated in row faces another member of the other row। ठीक है, बोल रहा है 12 पर्सन है, दो पैरेलल रॉ में बैठे हुए हैं। एक रॉ में जो है 6 पर्सन बैठा है, दूसरा में 6 पर्सन बैठा है। जो रॉ 1 में बैठे हैं वो P, Q, R, S, T और V है और सबका फेस जो है वो साउथ की तरफ है। और जो रॉ 2 में बैठे हैं वो A, B, C, D, E और F है और ये इनका फेस जो है नॉर्थ की तरफ है और सभी एक दूसरे के आमने सामने बैठे हुए हैं। अब ये है क्वेश्चन हमारा, ए सीट्स थर्ड राइट ऑफ डी। ए जो है आपका दाहिनी ओर से तीसरे नंबर पे बैठा हुआ है डी के। नाइदर डी नॉर ए सीट एट एक्सट्रीम इंड। ना ही डी और ना ही ए, दोनों में से कोई भी जो है वो एक्सट्रीम इंड में नहीं बैठा है। टी फेसेस डी, टी जो है वो डी को फेस कर रहा है। भी डज नॉट फेस ए, भी जो है ए को फेस नहीं कर रहा है। एंड भी डज नॉट सीट एट एनी एक्सट्रीम इंड, भी जो है वो कोई भी कॉर्नर में माने किनारे में नहीं बैठा हुआ है, एक्सट्रीम इंड में नहीं बैठा हुआ है। भी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, भी जो है वो आपका टी का निकटतम पड़ोसी भी नहीं है। बी सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम इंड, बी जो है एक एक्सट्रीम इंड में बैठा हुआ है, यानी कि एकदम किनारे में बैठा हुआ है किसी भी दो कोने में। अच्छा, आपका हो गया यहाँ तक। ओनली 2 people सीट बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच दो लोग बैठे हुए हैं। ई डज नॉट फेसेस भी, ई जो है भी को फेस नहीं कर रहा है। 2 person सीट बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच दो लोग बैठे हुए हैं। आर इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, आर जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ टी नहीं है, यानी कि टी का निकटतम पड़ोसी नहीं है आर। सी डज नॉट फेसेस भी, सी जो है भी को फेस नहीं कर रहा है। और P इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ R, P जो है R का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो दो रॉ है, हम पहले रॉ 1 और रॉ 2 लिख लेते हैं। 1 में जो है आपका P, Q, R, S, T और V है। ठीक है, P, Q, R, S, T और V है रॉ 1 में, और इनका फेस जो है आपका साउथ की तरफ है। और रॉ 2 जो है उसमें आपका A, B, C, D, E और F है और इनका फेस जो है आपका नॉर्थ की तरफ है। ठीक है, अब हम जो डायग्राम बनाएंगे वो दो डायग्राम बनाएंगे, दोनों ही लेके चलेंगे साथ में। आपका रॉ 1 6 पर्सन है, इच रो में रॉ 1 में 6 है और रॉ 2 में 6 है। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, एक के नीचे एक लिखेंगे, सुविधा होगा। उसके बाद है दूसरा डायग्राम बनाते हैं। यहाँ आपका रॉ 1 और रॉ 2 का 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो जो रॉ 1 में बैठे हैं इनका फेस साउथ की तरफ है और जो रॉ 2 में बैठे हैं इनका फेस जो है वो नॉर्थ की तरफ है। अब हम क्वेश्चंस करते हैं। क्या है, ए सीट्स थर्ड राइट ऑफ डी, ए जो है थर्ड राइट ऑफ डी बैठा है। आगे पढ़ते हैं। हाँ, क्योंकि हम वैसा करी ढूंढेंगे जो हम फिक्स कर पाए। ठीक है, नाइदर डी नॉर ए सीट एट एक्सट्रीम इंड, डी और ए दोनों में से कोई भी एक्सट्रीम इंड में नहीं बैठा हुआ है। अब आगे पढ़ते हैं कि शायद हमें वैसा मिल जाए जो कि एक्सट्रीम इंड में बैठा है, उसे पहले ढूंढते हैं। टी फेसेस डी,
V does not faces A and V does not sit at any extreme end। यहाँ पे भी बोल रहा है एक्सट्रीम इंड में नहीं बैठा है, तो हमें वो कड़ी ढूंढना है जो कि एक्सट्रीम इंड में बैठा है। वैसा अगर मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं मिले तो हम क्वेश्चंस को करते हैं। अच्छा, V is not an immediate neighbor of T, B sit at one of the extreme end। देखिए B जो है one of the extreme end में बैठा हुआ है, ठीक है, तो B को हम एक्सट्रीम इन में बिठाते हैं। B जो है हमारा रॉ 2 वाला लाइन में है, क्योंकि रॉ 2 में A से F तक है, ठीक है, तो B को हम यहाँ पे बिठाते हैं एक जगह और B को हम यहाँ पे बिठाते हैं एक जगह। दोनों में से कोई कॉर्नर पे बैठा है, हम दो डायग्राम लेके चल रहे हैं इसीलिए कि A B को एक डायग्राम में इधर बिठाए हैं और B को एक डायग्राम में इधर बिठाए हैं। अब ऊपर पढ़ते हैं, बोल रहा है A sits third right of D, neither D nor A sit at one of the extreme end। A और D में से कोई भी एक्सट्रीम इंड में नहीं बैठेगा, लेकिन A sits थर्ड राइट ऑफ D है, ठीक है, तो A और D यानी नॉर्थ की तरफ फेस किया हुआ है। A sits थर्ड राइट ऑफ D यानी कि D को हम यहाँ पे बिठाते हैं, क्योंकि एक्सट्रीम इंड में नहीं बैठेगा D और A में से, तो D को अगर हम यहाँ बिठाते हैं तो थर्ड राइट बोला है, बीच में 2 पर्सन होगा तो यहाँ पे आपका A हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सेम, यहाँ पे अगर D बैठ रहा है तो 1 2 3 यहाँ पे आपका A बैठ जाएगा, थर्ड राइट हो गया है। अब बोल रहा है T फेसेस D, D को कौन फेस कर रहा है, T फेस कर रहा है, यानी कि T यहाँ होगा, D को T फेस कर रहा है, T यहाँ पे बैठेगा। यहाँ तक हुआ। अब बोल रहा है V डज नॉट फेस A, भी जो है A को फेस नहीं कर रहा है, भी जो है वो A को फेस नहीं कर रहा है, यानी कि भी A को फेस नहीं करेगा। हम इस तरह से लिख के काट दे रहे हैं हम, ताकि ध्यान में रहे हमें, ठीक है। अच्छा, भी कहाँ गया, भी डज नॉट फेस A एंड भी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम इंड। भी जो है एक्सट्रीम इंड में भी नहीं बैठेगा, भी एक्सट्रीम इंड में भी नहीं बैठेगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, देखते हैं। अच्छा, कहाँ गया, भी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, यानी कि भी जो है इमीडिएट नेबर ऑफ टी भी नहीं होगा। भी यहाँ भी नहीं बैठेगा, भी यहाँ भी नहीं बैठेगा, क्योंकि इमीडिएट नेबर नहीं है टी का, और भी यहाँ भी नहीं बैठेगा, ठीक है, क्योंकि कॉर्नर में नहीं बैठेगा, और भी ए को भी फेस नहीं करेगा, यानी भी ए को भी फेस नहीं करेगा, तो यही एक जगह बच रहा है भी के लिए, ठीक है, ये एक जगह बच रहा है भी के लिए। भी यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यहाँ नहीं बैठेगा, यानी कि यहाँ बैठेगा भी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी डज नॉट फेसेस ए हो गया है, भी ए को फेस नहीं कर रहा है, भी डज नॉट सिट एट एनी एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन, ठीक है, यहाँ तक हो गया। भी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ टी, ये भी हो गया है। अच्छा, बी सीट एट वन ऑफ द एक्सट्रीम इन हो भी हो गया है। ओनली 2 पीपल सीट बिटवीन बी एंड ई, बी और ई के बीच 2 लोग बैठे हुए हैं। बी हमारा यहाँ है तो 2 लोग बैठे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ई, ठीक है, बी और ई के बीच 2 लोग बैठा हुआ है। यहाँ पे बी है अगर, तो बी और ई के बीच 2 लोग बैठा है, तो यहाँ पे आपका ई हो जाएगा 1 2, ठीक है, बी और ई के बीच 2 लोग बैठे हुए हैं। अब बोल रहा है ई डज नॉट फेसेस भी, ई जो है वो भी को फेस नहीं कर रहा है। ई जो है, देखिए यहाँ पे ई जो है भी को फेस कर रहा है, तो ये वाला डायग्राम हमारा कैंसिल हो गया। ई डज नॉट फेसेस भी, ये वाला डायग्राम हमारा चलेगा, क्योंकि ई जो है वो भी को फेस नहीं कर रहा है। अब आगे पढ़ते हैं। 2 पर्सन सीट बिटवीन आर एंड क्यू, आर और क्यू के बीच जो है 2 लोग बैठेंगे, आर और क्यू के बीच जो है 2 लोग बैठेंगे। आगे पढ़ते हैं। R is not an immediate neighbor of T, R जो है इमीडिएट नेबर ऑफ T नहीं है, यानी कि R यहाँ नहीं बैठेगा, तो R यहाँ नहीं बैठेगा तो हम Q को यहाँ बिठाते हैं। 2 लोग है आपका बीच में, R और Q के बीच में, तो हम R को यहाँ बिठा सकते हैं, ठीक है। R यहाँ बैठ गया, Q यहाँ बैठ गया, क्योंकि यहाँ R नहीं बैठ सकता है, स्टेटमेंट में लिखा हुआ है। अब बोल रहा है C does not faces V, C जो है भी को फेस नहीं कर रहा है, यानी C यहाँ नहीं बैठेगा, तो C हमारा कहाँ बैठेगा, C हमारा यहाँ बैठेगा, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। बोल रहा है P is not an immediate neighbor of R, P जो है R का इमीडिएट नेबर नहीं है, यानी कि P हमारा यहाँ बैठेगा, P हमारा यहाँ बैठा है। अब जो है एक बचा हुआ है इसमें और एक बचा हुआ है इसमें, जो एलिमेंट हमारा बचा हुआ है उसको हम पुट कर देंगे। ये वाला लाइन में हमारा S बचा हुआ है, तो हम S को यहाँ पे पुट करेंगे, और ये वाला इसमें जो है हमारा क्या बचा है, F बचा हुआ है, तो हम यहाँ पे F को पुट करेंगे।
तो इस तरह से जो है हम क्वेश्चंस को करेंगे। देखिए 2 डायग्राम लेके चलेंगे, एक हमारा कैंसिल हो जाएगा और जो भी दिया हुआ है हम साइड में लिखते चलेंगे, जिससे कि हमें बार बार क्वेश्चंस ना पढ़ना पड़े, हमें यहाँ देख के पता चल जाए कि भी जो है ए को फेस नहीं करेगा, आर और क्यू के बीच 2 लोग बैठे हैं। इस तरह से हम साइड में रफ में लिखते जाएंगे तो बहुत ही आराम से हम कर पाएंगे, बहुत ही आराम से। आई होप आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होगी, बहुत ही अच्छे से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके बाद जो है हम बिल्डिंग बेस्ड क्वेश्चंस को करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट में। बेस्ट ऑफ लक।